सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरण एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी पीजीटी प्रवक्ता भर्ती, चाहे वो जीआईसी की हो या माध्यमिक की हो, यानी सभी में जब है इंटरव्यू अब समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जीआईसी में सीधा इंटरव्यू होता था और माध्यमिक में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होता था। तो इस प्रकार अब दोनों का जो प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया है, दोनों की एक जैसी कर दी गई है। तो यानी यहाँ सबसे बेहतर आदेश जो आज तक आया हुआ है ये इंटरव्यू को समाप्त करने का है, यानी आप सीधे आप लिखित परीक्षा दीजिए और आपका चयन हो गया। तो यानी आइए देखते हैं उस आदेश को। देखिए, ये एक आदेश जारी किया गया। सेवा में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश। विषय है 2023 की नियमावली का विषय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 के संबंध में। तो यहाँ पर जो है एक परिवर्तन किया गया, आप सभी का जानते हैं। पहला पॉइंट बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के शिक्षकों में अनुशासनात्मक कार्रवाई के संदर्भ में था। और अगला देखेंगे, दूसरा बिंदु यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति की व्यवस्था का प्रावधान किए जाने के संबंध में। यानी पहला बेसिक शिक्षा से रिलेटेड था, दूसरा यहाँ पर जो है टीजीटी के जो हैं अशासकीय सहायता प्राप्त हैं उनकी प्रमोशन के लिए था। और अब नीचे आ जाइए, तीसरा बिंदु जो आपके लिए है, जिस पर ये वीडियो पूरा का पूरा कंसंट्रेट है, इसी के हम बिंदु की बात यहाँ करने वाले हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पद चयन है तो आयोग द्वारा एक समान चयन प्रक्रिया के संबंध में। यानी अब आपका जो टीजीटी यानी जो पीजीटी आयोग की तरफ से, माध्यमिक आयोग की तरफ से होता था, जीआईसी जो आयोग की तरफ से होती थी, जीआईसी में भर्ती, उन दोनों की चयन प्रक्रिया एक समान करने की बात यहाँ कह दी गई है। आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर हवाला दिया गया, आप नीचे का पहला पॉइंट देख सकते हैं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो प्रवक्ता संवर्ग है सेवा नियमावली 1992 के नियम 15 में सीधी भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार राजकीय यानी जीआईसी इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद का चयन केवल इंटरव्यू से होता था। केवल जो है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता था, यानी मेरिट पर सिलेक्शन होता था, उसके बाद उसका इंटरव्यू ले लिया जाता था और उसका चयन कर लिया जाता था। इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश में पीजीटी आती थी आयोग की तरफ से माध्यमिक की, उसमें जो है आपका क्या होता था, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाता था। यानी ये दो पैटर्न थे उत्तर प्रदेश में पीजीटी जो है बनने के लिए, यानी पीजीटी का एग्ज़ाम यानी नौकरी पाने के लिए आपके पास सिर्फ दो तरीके थे यहाँ पर। एक तरीका था आयोग का जिसमें जीआईसी की आती थी और एक में माध्यमिक जो है पीजीटी आती थी। तो यहाँ माध्यमिक वाली पीजीटी थी, इसमें आपका क्या होता था, रिटन एग्ज़ाम होता था और साथ में इंटरव्यू होता था। इसमें सिर्फ इंटरव्यू होता था। अब इन दोनों प्रक्रियाओं से इंटरव्यू को हटा दिया गया है, अब सिर्फ एक ही आधार रहेगा रिटन एग्ज़ाम का। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें कही गई, चूँकि इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के पद, दोनों पद पे स्केल समान है, यानी 4800 ग्रेड पे का होता है, ये अराजपत्रित श्रेणी में आता है। तो इसलिए अब इन्होंने कहा कि इसका चयन सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी अब जो भर्तियां आएंगी आने वाले समय में जो आएंगी, चाहे वो जीआईसी की आएँ चाहे वो माध्यमिक के माध्यम से आएँ जैसे आती थी, तो वो दोनों की दोनों आपकी जो यानी पीजीटी थी, अब आपको सीधा लिखित परीक्षा देनी होगी और उसी से आपका सिलेक्शन जो है तय हो जाएगा। यानी जिसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे उस परीक्षा में उसका चयन हो जाएगा, यानी इंटरव्यू अब आपको नहीं देना होगा। तो यानी अभी तक आप जानते थे कि जो बेसिक एजुकेशन में प्राथमिक विद्यालय में जो टीचर्स बनते थे उनमें भी लिखित परीक्षा होती थी, यानी उसमें भी लिखित परीक्षा होती थी। आप सभी लोग जानते हैं लिखित जो है परीक्षा इसमें भी कराई जाती थी। और उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर यानी इसमें लिखित परीक्षा हो गई बेसिक में, फिर माध्यमिक में जो है टीजीटी की जो भर्ती थी
उसमें भी लिखित होती थी। अब चाहे वो जीआईसी की हो या माध्यमिक की हो, अब वो भी लिखित परीक्षा से होगी। यानी अब किसी भी तीनों भर्तियां जो उत्तर प्रदेश में होती हैं, चाहे वो बेसिक की हो, चाहे वो टीजीटी की हो या पीजीटी की हो, अब किसी में भी आपकी जो है इंटरव्यू नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो एक दूसरे को जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी जानकारी मिल जाए, तो सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।